जय हिंद। आज हम लोग जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का हम लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया है, चलो हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यहाँ पे दिया है इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन। ठीक है, इसके कांटेक्ट में फाइंड करना है सॉल्यूशन के में। ठीक है, और यहाँ पे दिया है व्हिच पीएच वैल्यू 10। ठीक है, उसके पीएच वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें जो है गिवन है। ठीक है, गिवन डेट, तो गिवन डेट में हमें क्या दिया है, पीएच का वैल्यू दिया है, पीएच वैल्यू 10। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पीएच का फार्मूला होता है लिखेंगे यहाँ पे pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग pH का वैल्यू पुट करेंगे 10 इक्वल टू माइनस लॉग और H प्लस। ठीक है, इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P नोट है। ठीक है, मतलब हम लोग जानते हैं जो नेक्स्ट का इक्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे किसका इक्वेशन यूज करेंगे, नेक्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसका इक्वेशन होता है E सेल इक्वल टू E सेल नॉट E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log और ये होता है 1 बाय H प्लस। ठीक है, यहां तक समझ आया। ये जो इक्वेशन होता है, नेक्स्ट इक्वेशन होता है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log 1 डिवाइडेड बाय H प्लस। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, नेक्स्ट का इक्वेशन का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे E सेल नॉट, E नॉट सेल का वैल्यू होता है E नॉट सेल। ठीक है, तो E नॉट सेल का वैल्यू होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो है हाफ हाइड्रोजन होता है उसका E नॉट सेल का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखो n जो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन प्लस है, मतलब जो है हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद देखो यहाँ पे H प्लस, तो H प्लस का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग जो है यहाँ से फाइंड करेंगे, जो pH का जो फार्मूला होता है उससे फाइंड करेंगे H प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस लॉग और H प्लस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, H प्लस का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा pH का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देखो 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे 10 इक्वल टू माइनस लॉग और H प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस लॉग दिया है, तो हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग प्लस में हो जाएगा और H प्लस और 10 क्या हो जाएगा, माइनस 10। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, हमें फाइंड करना है H प्लस का वैल्यू फाइंड करना है, तो लॉग को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 10। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा आप लोग को, H प्लस इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट में माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पे एंटी लॉग का वैल्यू क्या होता है लिखेंगे, यदि एंटी लॉग 1। ठीक है, एंटी लॉग 1 का वैल्यू होता है 10। ठीक है, कितना होता है, एंटी लॉग 1 हो तो 10, यदि एंटी लॉग 2 हो तो उसका वैल्यू होता है 10 का पावर 2, यदि एंटी लॉग 3 हो तो उसका वैल्यू होगा 10 का पावर 3। यहां तक समझ आया। अब यहां पे क्या दिया है, 10 दिया है, माइनस 10 है, तो यदि प्लस 10 हो तो क्या होगा, एंटी लॉग 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का पावर 10, लेकिन यहां पे क्या दिया, माइनस 10 दिया है, तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, यदि क्या हो, एंटी लॉग -1 तो क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -1। ठीक है, मींस ये जो है 1/10 के फॉर्म में है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H प्लस इक्वल टू एंटी लॉग -10 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का पावर -10। ठीक है, यहां तक समझ आएगा आप लोग को। तो H प्लस का वैल्यू कितना है, 10 का पावर -10। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे
यहाँ लिखेंगे हम लोग h प्लस इक्वल टू 10 का पावर माइनस 10, ठीक है। अब इस पूरे को हम लोग जो है नेक्स्ट के इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे e से इक्वल टू e नॉट से माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय a log 1 डिवाइडेड बाय h प्लस, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा e से इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिए, ये हो जाएगा log और 1 डिवाइडेड बाय h प्लस का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 का पावर माइनस 10, ठीक है। ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 10, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जो वैल्यू आया उस वैल्यू को हम लोग फार्मूला में पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, हो जाएगा माइनस 0.0591 और डिवाइडेड में 1 है तो कंपलसरी नहीं है 1 को लिखना, ठीक है। ये हो जाएगा log और ये होगा यहाँ पे देखो 10 के पावर माइनस 10 है, तो हम लोग 10 के पावर माइनस 10 को यदि ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब डिविडेंड में ले जाएंगे तो 10 के पावर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 का पावर 10, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। तो ये जो है 1 डिवाइडेड बाय 10 का पावर माइनस 10 था, तो माइनस 10 था तो डिवाइडेड में था, तो उसको हम लोग जो है डिविडेंड फॉर्म में ले गए, तो क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस 0.0591, अब यहाँ देखो log 10 का पावर 10, तो यदि 10 मतलब जो log में 10 का पावर 10 हो पावर हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, यदि देखो यहाँ पे log 10 का पावर n, ठीक है, तो log 10 का पावर n हो तो ये क्या हो जाता है n log 10, ठीक है। और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो log 10 का पावर 10 दिया है तो क्या हो जाएगा 10 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 और ये हो जाएगा log 10, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 0 पॉइंट, अब देखो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हट जाएगा, फ्रंट का 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 0.591। अब यहाँ देखो log 10 दिया है तो उसको हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लाई log 10, ठीक है। तो log 10 का वैल्यू क्या होता है, लिखेंगे log 10 इक्वल टू 1, तो log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस 0.591 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। log 10 का वैल्यू कितना आ गया 1, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.591, ठीक है। अब यहाँ क्या है हमारा E है, E से, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड का जो यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, तो क्या हो जाएगा V, ठीक है। तो यहाँ पे E से इक्वल टू है हमारा माइनस 0.591, V क्या है हमारा वोल्ट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग जो है लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।